वॉर का डे 19 है। ईरान जैसा कंट्री ने सस्टेन कैसे किया है एंड हाउ दे आर स्टिल गोइंग ऑन, और ये वॉर कभी खत्म होगा। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे बिकॉज ये 19th डे ऑफ द वॉर है और ये वॉर किसी ने भी नहीं सोचा था इतना लंबा कैसे चलेगा। एंड ईरान ने इतना बल्क फोर्स और इतने जो अटैक्स उसके ऊपर आज भी हो रहे हैं वो कैसे सहन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी से आता था जो सद्दाम हुसैन, अगर आपको पता होगा, जो सुप्रीम लीडर ऑफ इराक थे या फिर एक बहुत पब्लिक फिगर, वेल नोन फिगर ऑफ इराक थे, जब उनका डेथ हुआ था तो इराक में तहस नहस हो गया था। ये ऐसे समझिए कि जब टॉप लीडर चले जाता है तो पूरा देश कोलैप्स कर जाता है, और यही चीज हमने एक्सपीरियंस किया था 2006 में आफ्टर द डेथ ऑफ सद्दाम हुसैन। और यहाँ से ही एक बहुत की फिगर आता है, नाम ध्यान से दीजिए, अली जाफरी, जो IRGC कमांडर थे। IRGC इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यूनिट के ये थे, और उन्होंने एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी डिजाइन किया था कि अगर कोई देश का टॉप लीडर्स भी चले जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट इन द लाइन रेवोल्यूशंस या फिर जो उनके रिप्लेसमेंट्स है उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, वो इमीडिएट उनका रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी तरह से एक रिजीम स्टैंड आउट होता है। ये एक बेसिक जिक्सॉ पजल टाइप एक एक्सप्लेनेशन है। बट आप समझिए, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड में लेके जाऊं, अगर हम बैक डेट जाते हैं 28 फरवरी को, यानी 20 फरवरी को, तो आयतुल्ला अल खमीनी की डेथ हो जाती है। बट उसके साथ उनके 40 मेजर जनरल्स एक्सपायर हो जाते हैं, और ये टॉप लीडर्स है, डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस मिनिस्टर्स है, इकोनॉमिक मिनिस्टर है, और पेट्रोलियम मिनिस्टर है, डिप्लोमेसी मिनिस्टर है, और बहुत सारे थे। बट इमीडिएट उनका रिप्लेसमेंट आया है एंड दे द वॉर स्टिल गोज ऑन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर 90% कंट्रीज का रिजीम सेम होता कि या फिर ईरान का रिजीम सेम होता कि टॉप लीडर्स खत्म हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं, कौन डिसीजन लेगा, कौन ऑर्डर्स देगा और ये सारी चीजें, तो वहीं वॉर खत्म हो जानी चाहिए थी। बट यहाँ पे इनका मोज़ैक ट्रीटमेंट था कि एक पजल चला गया बट फ्रेम इज स्टिल इंटैक्ट, और ये पूरा वॉर इंटैक्ट है, पूरा देश इंटैक्ट है। नेक्स्ट इन द ऑर्डर, नेक्स्ट इन द लाइन कमांडर आपको ऑर्डर देगा, और ऑर्डर नहीं भी दिया तो लोगों को बताए क्या करना है और कैसे करना है। एंड इसी के बाद इतने सारे उनके टॉप लीडर्स चले गए, बट उनका रिप्लेसमेंट एंड उनका जो स्ट्रेटेजी है वो हमेशा से बरकरार रहा था। तो ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी हो जाती है कि एक देश को आप कभी भी पैरालाइज या फिर कोलैप्स नहीं करवा सकते हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज वन सुप्रीम लीडर, देयर ऑलवेज विल बी अ डिफेंस मिनिस्टर, देयर ऑलवेज विल बी अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर। ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी पे वर्क करेगा, और उनकी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी यहीं खत्म नहीं होती है, उनके वॉर में भी जाती है। जहाँ पे बसीज फोर्स अलग हो गया, उनकी आर्मी कोर अलग हो गई, उनकी नेवल अलग हो गई, IRGC कोर्स अलग हो गया। तो ये हर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई सेमी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, कोई अपने इस पे इंडिपेंडेंट वर्क करता है। तो यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर आपने डिस्ट्रॉय किया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, और ये रेजिम की बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप अगर नीचे वाला फ्लोर भी हटा दोगे तो बिल्डिंग अपने जो नेक्स्ट फ्लोर पे है वो उसका बेस बन जाएगा, एंड द बिल्डिंग विल स्टिल स्ट्रांग। एंड दिस इज हाउ ईरान इज स्टिल स्टैंडिंग एंड स्टिल फाइटिंग द वॉर। इसके अलावा और एक बहुत बड़ी चीज है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, और ईरान की वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर्स है कि वो ऑयल ट्रेड करता है, नेचुरल गैस ट्रेड करता है। अब उनके पास इतनी बड़ी ताकत होने के बाद उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो टोटल 13 किलोमीटर वाइड है, इसको बहुत अच्छे से ब्लॉकेज किया है, और यहाँ कहीं कहीं उनको थोड़ा लिबर्टी दे रहे हैं। जैसे उनके देश आज दोस्त हैं जो है चाइना, इंडिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जिनका साउथ कोरिया और फिलीपींस तो ऐसे कि 100 और 90% वो अपना पूरा इंपोर्ट ऑयल वहां से करते हैं, और जहाँ पे बैरल वॉज $40 to $70 वॉर के पहले, अभी वो है $110। और ईरान आज भी ट्रीट करता है एक 1.1 मिलियन to 1.6 मिलियन, यानी 11 लाख से 16 लाख बैरल पर दिन के हिसाब से। और जो प्राइस राइज हुआ है उसके पास उतना इकोनॉमिक वेल्थ आ रहा है
कि वो इस वॉर को फंड भी कर सकता है। एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि उनके पास अभी आर्सनल नहीं रहा है, मिसाइल्स नहीं रहा, रॉकेट्स नहीं रहा है, और यहाँ पे एक उनका कोऑर्डिनेशन आता है जो हमने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो उनका लेबनान के साथ क्या है और हजबुल्ला के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं एंड ये एक बहुत पावरफुल उनकी जो मोज़ैक डिफेंस स्ट्रेटजी हो जाती है, एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी हो जाती है कि आप दुश्मन को थका दो, उनके लीडर्स, उनके जो नेक्स्ट इन द कमांड है वो रेडी हैं, वो वॉर में है। एंड एक बहुत बड़ी, एक बहुत छोटी सी बट एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि ईरान हमेशा से वॉर में ही रहा है, फिर चाहे इराक से हो, फिर चाहे अदर गल्फ कंट्री से हो, तो वो बैटल हार्डन्ड है एंड दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे नो हाउ टू एक्ट इन वॉर। और यही एक बहुत बड़ी पावरफुल रिजीम बन जाती है जिसको आज हम ईरान बोल रहे हैं। अब ये वॉर कितने देर तक चलेगा ये एक बहुत क्वेश्चनेबल है, बिकॉज आज ईरान के पास फंडिंग्स है, उनके पास मोज़ैक डिफेंस जैसे स्ट्रेटजीज है, उनके पास टॉप लीडरशिप और उनके रिप्लेसमेंट, और कितने रिप्लेसमेंट्स है किसी को भी नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अभी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको इन लाइन रिप्लेस करने के लिए विद इन अ डे कोई ना कोई दूसरा इन स्टैंड इन कमांड होगा ही उनके पास। और ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी हो जाती है, एक बहुत पावरफुल रिजीम हो जाती है जिसको यूएसए एंड इजराइल जैसे पावरफुल देश भी हिला नहीं सक रहे हैं। यस ऑफ कोर्स उनके डेथ टोल बहुत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत हुआ है, बट फिर भी दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। और आपको आज रीजन पता है। आई होप आपको ये डीप एनालिसिस ऑफ टुडे अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क, और इस टाइप के एनालिटिक एंड डीप इनसाइट वीडियोस हम आपके लेके आते हैं ताकि हम आपको एजुकेटेड भी करते रहें और जियो पॉलिटिकल का आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलता रहे। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी, जय हिंद।